आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया है, आपने बैंक से बिजनेस लोन लिया है, आपने बैंक से कोई सा भी लोन लिया है और आपके पास पैसे नहीं हैं और बैंक आपको डरा रहा है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर सेक्शन 138 के तहत केस दर्ज करेंगे, जिसके बाद आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और हम आपको कोर्ट में घसीट के आपसे पैसे लेंगे। तो ये सेक्शन 138 है, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में चेक बाउंसिंग का केस बोलते हैं, जिसमें देश के लगभग सभी ग्राहक बैंक से इसका शिकार बनते हैं और बैंक से इतना ज्यादा प्रताड़ित है क्योंकि बैंक जब पैसे रिकवर नहीं कर पाता तो आपके ऊपर सेक्शन 138 का केस दायर कर देता है। और ये केस दायर होने के बाद कस्टमर अगर कोर्ट में नहीं हाजिर हो पाया तो यहाँ पे माननीय कोर्ट का अपमान माना जाता है और कहीं ना कहीं कस्टमर अपने आप को फंसाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर हम पे सेक्शन 138 का केस रजिस्टर होता है तो इसमें हमें 100% का जुर्माना लगता है और 2 साल तक की न्यायिक हिरासत, यहाँ पे हमें जेल जाना पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सके। तो अब आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आरबीआई ने अपने सेक्शन 138 के नियम में थोड़ा सा बदलाव करते हुए कहा है कि लोन और किसी भी तरह से कस्टमर रिलेशन में जो सेक्शन 138 का आप तभी उपयोग करें जब कस्टमर का लोन 20 लाख से ज्यादा है, कस्टमर ज्यादातर इरादतन अगर पैसे नहीं दे रहा है, अगर वो 420 के तहत फ्रॉड करने के इरादतन से पैसे नहीं दे रहा है, तब जाके आपके ऊपर सेक्शन 138 लगेगा। अदरवाइज किसी भी कस्टमर का अगर लोन 20 लाख से कम है, अगर वो पैसे जानकर नहीं, उसकी मजबूरी है, वो पैसे नहीं अदा कर सकता, वो पैसे पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आपके ऊपर सेक्शन 138 नहीं लगेगा। आरबीआई ये भी कहता है कि अगर आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, आपको एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो बैंक अब ऐसे केसेस को रद्द करे, बैंक पर्सनली जाके वेरीफाई करे कि क्या कारण है और कोशिश ये करे कि सबसे कम मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में कस्टमर के साथ समझौता करके लोन को खत्म करे। और जितने भी कस्टमर पे यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर आ रहा है, बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, उन सबको वहां से विलफुल डिफॉल्टर हटाए। और आरबीआई की तरफ ये भी है कि विलफुल डिफॉल्टर किसको घोषित करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो जानबूझ करके बैंक का पैसा नहीं दे रहे, उनके पास पैसा है, वो पैसा नहीं जमा करते, उनके पास पैसा है पर इरादतन बैंक को धोखा देने के लिहाज से वो पैसे नहीं दे रहे। तो वैसे कस्टमर सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आरबीआई की तरफ से वैसे कस्टमर पे एक्शन लेने के लिए 6 महीने का समय को बांधा गया है। अगर बैंक को लगता है कि ये ऐसे कस्टमर है जो जानबूझ करके बैंक का पैसा नहीं देते, वो इरादतन बैंक का पैसा नहीं देते, इनके पास कैपेबल है, इनके पास पैसा है, इनकम सोर्स है, फिर भी वो पैसे नहीं अदा कर रहे हैं, तो बैंक को ये राइट्स है कि 6 महीने के अंदर में आप पे लीगल एक्शन ले सके और आपको डिफॉल्टर से विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सके। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं है, तो बैंक या दुनिया का कोई भी कोर्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर आपके पास पैसे हैं, फिर भी आप बैंक को अगर पैसे नहीं दे रहे हो, तब आपके पास 6 महीने के बाद लीगल एक्शन लिया जाएगा। और जितने भी लोग विलफुल डिफॉल्टर के शिकार बन रहे हैं, यहाँ पे चेक बाउंसिंग का केस है, अगर आपका लोन 20 लाख से कम है फिर भी आपको बैंक प्रताड़ित कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, स्क्रीन पे एक नंबर है, अपना वकील खुद बने, अपने लीगल राइट्स को जाने, ताकि बैंक को आप जवाब दे पाओ। आज के लिए इतना ही रखेंगे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।